नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर ओमान में 1998 नए कोविड मामले दर्ज किए। 5 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड संख्या बढ़कर 3,46,41 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,158 हो गया है। जो लोग ठीक हो गए उनकी संख्या 3,19,220 है। इस समय ओमान में जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी संख्या बढ़ के 345 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 100 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। देखिए, जो लोग आईसीयू में एडमिट हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट हैं, उनकी संख्या 56 है और पिछले 24 घंटे के अंदर 1,636 लोग रिकवर भी हुए हैं। देखिए, ओमान में पिछले दिन के मुकाबले जो कोविड-19 का दैनिक मामला है, इसमें 400 से 450 मामले कम दर्ज किए गए हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है कि कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो संक्रमण है अब वो पीक से नीचे आता हुआ दिख रहा है। महामहिम सुल्तान हैतम तारिक ने गुरुवार को बेल्जियम के राजा फिलिप लियोपोल्ड के सम्मान में एक लंच का आयोजन किया है और इस दौरान महामहिम सुल्तान हैतम तारिक ने ओमान के सबसे प्रथम श्रेणी के पुरस्कार ओमान सिविल ऑर्डर के साथ सम्मानित किया है। दोनों मित्र देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों की गहराई और अभिव्यक्ति के रूप में एक दूसरे को स्मृति चिन्ह का आदान प्रदान किया गया। ओमान क्रिकेट एसोसिएशन ने मजून डायरी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब स्पॉन्सरशिप के रूप में मजून डायरी ओमान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेगी। देखिए, ओमान क्रिकेट का लक्ष्य ये है कि देश में लंबे समय तक खेल के भविष्य को सुरक्षित रखना और साथ में एक ऐसी व्यवस्था को डेवलप करना जिसके माध्यम से जो घरेलू स्तर के खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभा तो है लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है, ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करेगी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने देश की पहचान को बनाए रखे। दोपहर में 2 पक्षी जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के थे, ये घायल अवस्था में मिले थे ओमान के पशु चिकित्सा विशेषज्ञों को और इनको पूरी तरीके से चिकित्सा देखभाल करने के बाद, पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद इनको छोड़ दिया गया है। जी हाँ, पूर्वी शाही ईगल और यूरोपीय हनी बजर्ट जैसे 2 पक्षी जो कि ओमान में प्रवास के लिए आते हैं। रॉयल ओमान पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है ओमान में समुद्र के रास्ते अवैध रूप से तस्करी करने के आरोप में। इन दोनों के पास से 100 किलोग्राम से अधिक जो ड्रग्स है वो बरामद हुए हैं और इनके तार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरगनाओं के साथ मिलकर ये लगातार ओमान में ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे और बहुत बड़ी मात्रा में ये जो जब्ती हुई है। ओमान के नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने बताया है कि हमने 2 घटनाओं में जहां पे आग लगी थी उन दोनों पे काबू पा लिया है। अलबरका के विलायत में आग लगी थी और एक आग लगी थी आदम के विलायत में, जहां पे घर के बाहर खड़े 2 वाहनों में अचानक से आग लग गई। हालांकि दोनों जगह जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, किसी के भी चोटिल होने की खबर नहीं मिली है और दोनों जगह पे जो आग है वो बुझा लिया गया है। मस्कट नगर पालिका लगातार रोड्स को बंद करके मेंटेनेंस के काम को जारी रख रहा है। मस्कट नगर पालिका ने कहा है कि यातायात महानिदेशालय के सहयोग से हमने रूई स्ट्रीट को मेंटेनेंस के काम के लिए बंद रखा है, यानी कि 14 फरवरी तक इस स्ट्रीट का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। खास करके वे लोग जो दारसेत से रूई की तरफ जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल करते थे। सोमवार से लेकर के ये लगातार 14 फरवरी तक बंद रहेगा। मस्कट नगर पालिका ने कहा है कि जो भी वाहन चालक इस तरफ यात्रा कर रहे हैं वे यहाँ पे दिए गए यातायात निर्देशों का पालन करें। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत लगातार ईरान के चाबहार पोर्ट पर काम कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ भारत सरकार ने ओमान से भी रिश्ते बेहतर बना लिए हैं। ओमान के डुकुम पोर्ट पर लगातार भारत सरकार काम कर रही है और बहुत बड़ी मात्रा में इस पोर्ट पर निवेश किया जा रहा है। ओमान के टॉप रक्षा अधिकारी भारत के दौरे पर हैं, मोहम्मद नासिर अल जाबी, जो कि लगातार 4 दिनों की यात्रा पर हैं और इसके दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इनकी मुलाकात हुई और ये जो मुलाकात है वो बहुत ही ज़्यादा अहम मानी जा रही है ऐसे समय में जब चाइना का प्रभाव अन्य गल्फ देशों के ऊपर पड़